आपका देना परमेश्वर के प्रति प्रेम को दिखाता है। जब आप जेब में हाथ नहीं डालते, परमेश्वर के लिए मुट्ठी नहीं खोलते हैं, इसका मतलब आपका हृदय कठोर है, आप परमेश्वर को प्यार नहीं करते। अगर आप परमेश्वर को प्यार करते हो तो आप बोलेंगे सब कुछ आपका है। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा खा जाता है, काई बिगाड़ देती है। अब आप बोलते हैं जी हमने तो देखा नहीं, हमने तो 10-10 साल तक भी नोट लॉकर में रखे और जू के तू निकले, वहां तो कीड़ा लगा नहीं। आप बोलेंगे जी बैंक में पैसा जमा है, हमें क्या परवाह, उसे वहाँ कीड़ा खाए कुछ भी खाए, लेकिन हमारा जो बैंक में जमा है हमें तो वो मिल ही जाता है। हम तो पुराने नोट जमा कर देते हैं और जब एटीएम पर जाते कोरे कोरे नोट निकलते हैं। हमने तो कभी नहीं देखा कीड़ा खा जाता है। मैं आपको बता दूं, अगर यीशु मसीह बोलता है कि जो पैसा पृथ्वी पर आप इकट्ठा करते हैं उसे कीड़ा खा जाता है, उसे काई बिगाड़ देती है, तो वचन कभी टलता नहीं। वचन सच्चा है, उसे कीड़े ही खाते हैं। कौन कौन से कीड़े हैं? चोर आएगा, घर से चुरा के ले जाएगा। चोर नाम का कीड़ा आपके पैसे को खा जाएगा। कोई रिश्तेदार धोखे से उधार पैसा मांग लेगा और वो लेकर जाएगा, फिर कभी उसको वापस नहीं करेगा। ये धोखेबाज रिश्तेदार वही कीड़ा है जिसके बारे में यीशु मसीह बात कर रहा है। आपकी औलाद बिगड़ी हुई है, बिगड़ चुकी है, नशे में पड़ चुकी है या बिगड़ैल है, वो भी एक कीड़ा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29B में लगता है। सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। वो भी एक कीड़ा है, आपके बिगड़े हुए बच्चे एक कीड़ा है। एक कीड़ा जो आपने इकट्ठा किया, वो बिगड़ी हुई औलाद जो कीड़ा है वो नोटों को खा जाएगी, खा जाती है। कितने माँ बाप यहां बैठे हों, उनको भी ऐसा अनुभव होगा कि कैसे बच्चे मेरे पैसे के लिए कीड़े बने हैं और कैसे वो खा गए। ऐसे ऐसे कीड़े हैं, खा जाएंगे। एक कहावत है बहुत दिनों से, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत कपूत है तो क्यों धन इकट्ठा कर रहा है? वो बिगड़ा हुआ है। जितना संचय किया, जितना इकट्ठा किया, खा जाएगा, खत्म कर देगा, जीरो कर देगा। और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर सपूत है, सही है, उसके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही बहुत पैसा कमा लेगा। हालेलुया। पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, कीड़े खा जाएंगे, काई लग जाएगी। लेकिन क्या बोलता है? स्वर्ग में धन इकट्ठा करो
जाना कीड़ा लगता है ना काई बिगाड़ती है। हालेलुया। वहां कीड़ा नहीं लगता, वहां से ना तो आपकी औलाद चुरा सकती है, ना कोई चोर सेंध लगा सकता है। वहां कोई चोरी नहीं होती है, वहां कोई काई नहीं बिगाड़ेगी। आपका जो पैसा है वहां इकट्ठा होता होता रहेगा और वो सुरक्षित रहेगा। जब आप चाहेंगे आप उसको वहां से निकाल सकते हैं। हालेलुया। वहां से मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे मैंने तो 50 ही दान किया, 50 रुपए पे ज्यादा प्रभु 60 रुपए दे देगा, ये भी बहुत तकड़ा ब्याज है। नहीं, 50 के 60 मिल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। क्या करेंगे 50 जमा करके? 100 दान दे दिया, 100 जमा कर दिया। आप सोचेंगे ज्यादा बैंक देता 102 रुपए कर देता, बैंक 100 के 102 और ज्यादा प्रभु 100 के 150 कर देगा। मैं आपको बताता हूं, जिस बैंक में आप जमा कर रहे हैं वहां ब्याज का हिसाब ही नहीं है। वो राजाओं के राजा का बैंक है। वो 50 रुपए का 50,000 दे दे, 50 रुपए का 5 लाख दे दे, 50 रुपए का 50 लाख 1 करोड़ कुछ भी दे, वो उसके अनुग्रह पे निर्भर है। पर वो उसकी शान के खिलाफ है। अगर वो आपको 50 रुपए का 60 बना के देगा, वो उसकी शान के खिलाफ है। वो मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग से बहुत आता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने सीखा है, शुरू में ही सीखा है। मुझे मेरे पास्टर ने सिखाया दसवांश देना। 10 रुपए का 10वां हिस्सा 1 रुपया ईमानदारी सच्चाई से खुदा के लिए निकालता था। सबसे पहले 1 रुपया प्रभु का, उसके बाद 9 रुपए मेरे। 1 रुपया जमा करता रहा, 1 रुपया दसवांश का ईमानदारी से देता रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इतना दसवांश नहीं दिया, इतना दान नहीं दिया। आज तो विजय इमानुएल के पास बहुत कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। मेज पर बैठा हूं, सिंपली ऑफिस में बंदा आता है, लाख रुपए के 5 बंडल रख के चला जाता है। अरे मैंने तो कभी दिया ही नहीं इतना दान। ये अनुग्रह है, ये राजाओं के राजा की कृपा है। उसने मेरे दिल को देखा है। मैंने 1 रुपया दिल से दिया, मैंने 100 रुपया दिल से दिया। बढ़ता 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 मैं आपको बता दूं, आज 100 मिलता है, 100 का 100 दिल से देता हूं। मैं बोलता हूं ये तो सारा मेरे प्रभु का है। लेकिन सारा का सारा देने के बाद भी विजय इमानुएल तो कंगाल नहीं हुआ, सारा का सारा देता रहा। कितने साल से देता हूं, कोई कमी तो नहीं आई। विजय इमानुएल ने बहुत बोया है और बहुत काटेगा भी। हालेलुया। बहुत बोना आसान काम नहीं है, पीड़ा होती है, पीड़ा के साथ बोया जाता है। किसी की 50 रुपया देते हुए जान निकलती है। निकलने दो जान को, जाने दो पैसे को स्वर्ग में, और होने दो इसको मल्टीप्लाई, और होने दो एक बारिश नोटों की। हालेलुया। सारा का सारा प्रभु को दूंगा, ऐसा कमिटमेंट एक समय किया था। बड़ी पीड़ा थी। पत्नी का जन्मदिन आता था, बोलती थी क्या मुझे कुछ गिफ्ट नहीं दोगे? मैं बोलता था
मेरे पास जो पैसा है वो तो मेरे परमेश्वर का है, मेरे पास तो पैसा नहीं है। एक पति अपने पत्नी को ऐसा बोलता हो, ये इजी नहीं है। लोग बड़े बड़े तोहफे अपनी पत्नी को देते हैं, और विजय इमानुएल का हृदय ऐसा नहीं कि अपनी पत्नी को तोहफा देना नहीं चाहता हो, बल्कि जो समर्पण खुदा के सामने किया है वो पत्नी के हृदय से भी, संबंध से भी बड़ा है। मैं बहुत बार सोचता हूं मैं एक नालायक पति हूं। आई एम नॉट ए गुड हस्बैंड। मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ करता नहीं हूं, जो करता हूं प्रभु की सेवा के लिए करता हूं। ग्लानि होती है कभी कभी। आज मैं अपनी पत्नी के सामने बता रहा हूं, उसको मैंने ऐसे कभी नहीं बताया, लेकिन गिल्टी तो बहुत बार फील हुई है। लेकिन क्या करूं, मैं तो प्रभु से, उसकी सेवा से बहुत प्यार करता हूं। क्या करूं, मैं तो परमेश्वर के अगाध अपरंपार बारिशों को चाहता हूं जो स्वर्ग से आ जाए, और इसका प्रतिफल जो मैं बोल रहा हूं वो मेरी पत्नी को भी मिलेगा, वो मेरे बेटे को भी मिलेगा, वो मेरे परिवार को मिलेगा। और जब मिलेगा तब पत्नी बोलेगी, आपने ठीक किया, स्वर्ग में बोया, हमारा पैसा कीड़े ने नहीं खाया। एंड नाउ इट इज कमिंग डाउन फ्रॉम हेवन। अब देखो मेरे पति कैसे धन की बारिश हमारे परिवार और जीवन पर हो रही है। हालेलुया। ये बरसना शुरू हो चुका है, मैं आपको बता दूं, ये बरसना शुरू हो चुका है। ये बारिश बढ़ने के लिए जा रही है। मैंने कल अचानक पास्टर गौरव से फोन पर बात कर रहा था। मैंने बोला, गौरव 2024 तक जो रहा, जो हुआ हुआ, लेकिन 2025 के अंदर जगह नहीं मिलेगी। नोटों को कहाँ रखें, कैसे खर्च करें, किस जगह सेव करें, सेफ रखें, जगह नहीं मिलेगी। नोट तो इतने आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, इतनी खुली बात कोई पास्टर नहीं करता। पास्टर बोलता है चुपचाप दिया करो, लोगों के सामने नहीं देना है, मुट्ठी बंद करके दिया करो, किसी को पता नहीं देना, माल अंदर, माल अंदर, माल अंदर। मैं माल अंदर बाहर की परवाह नहीं करता हूं। अगर नोट स्वर्ग से आ रहे हैं, अगर देने वाला परमेश्वर है, उस आशीष को कोई छीन भी नहीं सकता, कोई कीड़ा खा भी नहीं सकता, क्योंकि वो स्वर्ग से है। एंड आई डोंट वरी, आई डोंट वरी, क्योंकि मैं जानता हूं विजय इमानुएल अरबों खरबों पति बन के ही स्वर्ग में जाएगा। आई नो दैट। उसका इंतजाम भी कहाँ रखना है परमेश्वर खुद करेगा। कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च होगा, वो कहाँ रखूंगा, स्वर्ग में रख दूंगा, जहां कीड़ा नहीं खाता, जहां काई नहीं बिगाड़ती, स्वर्ग में रखता 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 रहूंगा, ताकि मेरा धन सुरक्षित रहे। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, मैं फेंकता नहीं हूं, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूं, प्रैक्टिकली बात करता हूं। मेरा बेटा मेरे सामने बैठा है, वो जानता है। मेरी पत्नी सामने बैठी है, आप गवाही ले सकते हैं। कितनी बार उसने मुझे बोला जब उसका जन्मदिन आया, क्या मुझे आप कोई गिफ्ट नहीं दोगे? मैंने बोला मेरा कमिटमेंट है, 100 का 100 उसको दूंगा, मैं तुझे नहीं दे सकता हूं। कठोर पति हूं। आई एम नॉट ए गुड हस्बैंड, बट आई एम ए गुड सर्वेंट। हालेलुया। मैं परमेश्वर का एक अच्छा दास हूं, जो अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे प्राण से अपने परमेश्वर को प्यार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और जो मैं बोलता हूं उसकी आशीष से मेरी पत्नी भी वंचित नहीं रहेगी, मेरा बेटा भी वंचित नहीं रहेगा, कोई वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्वर्ग से आएगा, मेरी औलाद को आशीषित करेगा, मेरे परिवार जीवन को आशीषित करेगा। आमीन, आमीन।
कब से बोना शुरू किया है आपको पता है? पीड़ा की हालत में, गरीबी की हालत में बोना शुरू किया है। लोग बोलते पास्टर जी कैसे दें, किस्तें जारी बैंक में कैसे दें, ब्याज ही ब्याज उतरता है, मूल उतरता ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैंने ब्याज पे उठा के भी सेवा की है, मैंने उधार मांग कर भी सेवा की है। मैं आपको बता दूं, मैं इन सारी बातों से गुजरा हूं, लेकिन मैंने देना तभी से सीख लिया था जब मैं मसीह में पैदा हुआ था। हालेलुया। आपका देना परमेश्वर के प्रति प्रेम को दिखाता है। जब आप जेब में हाथ नहीं डालते, परमेश्वर के लिए मुट्ठी नहीं खोलते हैं, इसका मतलब आपका हृदय कठोर है, आप परमेश्वर को प्यार नहीं करते। अगर आप परमेश्वर को प्यार करते हो तो आप बोलेंगे सब कुछ आपका है प्रभु, सब कुछ आपका है। हालेलुया। हम जिसको प्यार करते हैं उसको देना चाहते हैं, हम उसको देते हैं क्योंकि हम उसको प्यार करते हैं। हम प्रभु को अगर प्यार करते हैं तो हम प्रभु को देना चाहते हैं, प्रभु को देते हैं। मुझे घमंड है, मेरे चर्च में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे बोलते पास्टर जी प्रार्थना करो मेरा दसवांश बढ़ जाए। हालेलुया। मेरा दसवांश बढ़ जाए। वो ऐसे नहीं बोलते मेरी सैलरी बढ़ जाए, वो बोलते हैं मेरा दसवांश बढ़ जाए। उसका हृदय परमेश्वर को देने का है, और जब वो ऐसा प्रार्थना करता है, करती है, स्वर्ग से नोटों की बारिश होनी ही है। आमीन। बोलता है सारे दसवांश भंडार में ले आओ। कौन सा भंडार है? स्वर्ग के भंडार। स्वर्ग में, स्वर्ग के भंडार में ले आओ। स्वर्गीय भंडार में जमा करने के बाद फिर क्या होगा? बोलता है फिर देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग के झड़ों खोलकर अपरंपार बारिश करता हूं कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग फट पड़ेगा, स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे जब आप अपना दसवांश स्वर्ग में इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। फिर बोलता अपरंपार। ओ तेरा दसवांश तो 3000 बनता है, चल तू 400 पकड़ ले। ओ तेरा दसवांश तो 1000 बनता है, चल तू 1500 ले ले। चल तेरा दसवांश 10,000 बनता है, 10 के तू 15 ले ले। स्वर्ग का परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता। स्वर्ग का परमेश्वर बोलता है अपरंपार बारिश करता हूं कि नहीं। आशीषों की अपरंपार बारिश। हालेलुया, हालेलुया। एक रुपये का 1 लाख मिल जाए, 5 रुपए का 5 लाख मिल जाए, वो मालिक की मर्जी है। झरोके खोल के कितना बरसाता है। मैं आपको बता दूं, ये छोटी मोटी, ये बचंग, ये सेविंग्स, ये सब छोड़ दो। अरे स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। छोटी मोटी आशीष नहीं, बारिश चाहिए, बारिश चाहिए। अपने परमेश्वर की महिमा के लिए बारिश चाहिए। हमें खुद गवाही ना देनी पड़े, हमारा रिश्तेदार बोले अरे ये कहाँ था, कहाँ से कहाँ आ गया। आपकी ननद बोले अरे कहाँ से कहाँ तुम लोग आ गए। आपका पड़ोसी बोले ये कहाँ था, कहाँ से कहाँ आ गया। लोग गवाही देना शुरू कर देंगे आपकी, जब बारिश आपके घरों में होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा नहीं चाहिए, नो, बारिश चाहिए, क्योंकि उसने बारिश का नाम लिया है। बारिश का नाम लेने वाला परमेश्वर है। वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो अपने कहे हुए से कभी पीछे नहीं हटता है। लेकिन लोगों को बारिश नहीं चाहिए। बेटी का ब्याह करना है, 10-10 रुपए करके जोड़ रहे हैं पास्टर जी। अब आपने चर्च के काम के लिए मांग लिए, कहां से दें? बेटी के लिए जोड़ के रखे हैं। बेटे को विदेश में भेजना है, कई साल से जोड़ रहे हैं,
जोड़े जाओ, ये भी देखते जाओ कहाँ जोड़ रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर जिसको कीड़ा खा जाएगा, जिसको काई बिगाड़ जाएगी। अरे बोलो प्रभु से बोल दो, बेटे को विदेश भेजना है प्रभु जी, स्वर्ग में जमा कर रहा हूं। बेटी का ब्याह करना है प्रभु जी, बेटी के ब्याह के लिए स्वर्ग में जमा कर रही हूं प्रभु जी। एक बड़ा बिजनेस करना है प्रभु जी, जॉब नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आने वाले समय में एक बड़ा बिजनेस करना चाहता हूं प्रभु जी, अपने बिजनेस के लिए जमा कर रहा हूं। कान है यीशु मसीह के, सुन रहा है यीशु मसीह। आपके जमे करने का मकसद क्या है सब जानता है। वो बोलेगा कोई नहीं, जब बिजनेस का टाइम होगा ना, छोटी मोटी दुकान नहीं बेटा, बड़ा शोरूम खुलवाऊंगा। जब बेटी के ब्याह का समय आएगा तो बेटा दुनिया देखेगी, इतनी शान से बेटी का ब्याह करेगा। हालेलुया। कितने लोगों को मैंने सुना है, पास्टर जी बेटी के ब्याह के लिए पैसा जमा किया था, लेकिन इसका बाप बीमार पड़ गया, सारा पैसा इसके बाप की बीमारी पे ही चला गया। ब्याह के लिए पैसा जमा किया था, माँ बीमार पड़ गई, बाप बोलेगा बेटा जितना तेरी शादी के लिए इकट्ठा किया था, तेरी माँ बीमार पड़ गई, सारा उस पर खर्च हो गया। मतलब कीड़ा खा गया, मतलब कीड़ा खा गया। कितने ही होंगे कीड़े के मारे हुए, तो यहाँ बहुत सारे होंगे। आज के बाद ये गलती ना करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, ना कीड़ा खाएगा ना काई लगेगी, स्वर्ग खुलेगा, नोटों की बारिश होगी। हालेलुया। इस बारिश को मैंने देखा है, इस बारिश में मैं नहाता हूं। मैं आपको बता दूं, इस बारिश में मैंने नहाना शुरू कर दिया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठा प्रचार नहीं कर रहा, मैं बिना अनुभव के नहीं बोल रहा हूं। इस अपरंपार बारिश में मैं रोज नहाया करता हूं। आप भी नहा लो, आप भी नहाया करो इस अपरंपार बारिश में जो स्वर्ग से होती है। मैं सुनना नहीं चाहता मेरे चर्च में कोई गरीब है, मैं सुनना नहीं चाहता बेटी के ब्याह के लिए कर्जा लिया, कर्जा लेकर ब्याह किया, मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ कि पास्टर जी एक पैसा भी नहीं था, हमने विश्वास से रिश्ता किया, प्रभु से कहा प्रभु आप करेंगे, और पास्टर जी अद्भुत रीति से मेरी बेटी का विवाह परमेश्वर ने किया, जो हम कभी नहीं कर सकते थे। मैं ऐसा सुनना चाहता, मैं गरीब नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आज इस गरीबी के बंधन को तोड़ दें। वचन में लिखा है दिया करो तो दिया जाएगा, देना शुरू कर दें। वचन की तलवार आपकी गरीबी के खिलाफ चलेगी और गरीबी के बंधनों को काट के रख देगी। मैंने पहले बोला आप वचन पे चलेंगे, वचन की तलवार आपके दुश्मनों के खिलाफ चलेगी। हालेलुया। कितने लोग करोड़पति, अरबपति, करोड़पति बनना चाहते हैं, खड़े हो जाएं। मैं गरीबी नहीं देख सकता हूं, मैं गरीबी की पीड़ा को जानता हूं, वो गरीबी आपके जीवन में मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको वचन को सुनकर उस पर चलना पड़ेगा। आपको तय करना पड़ेगा कि हम वचन पर चलेंगे, हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे, जहां कीड़ा नहीं खाएगा, जहां काई नहीं बिगाड़ेगी, हम वहां इकट्ठा करेंगे। फैसला कर लो, हम अपना दसवांश दिया करेंगे, हम अपना दसवांश दिया करेंगे और स्वर्ग की ओर ताका करेंगे। कब बारिश हो रही है, कब बारिश हो रही है, और अचानक बारिश होगी, आप नहाया करोगे उन अपरंपार बारिश में। हालेलुया। हमें गीत मेरी पत्नी के साथ गाएंगे, तन मन धन उसे दो,
अपने यीशु को सब कुछ दो। बहुत पुराना गीत है। मैंने इसे पूछा क्या ये गीत तेरे पास है, उसने मुझे दिखाया। आज इस गीत को हम गाएंगे, गाते गाते समर्पण कर देंगे। प्रभु आपको दिया करेंगे, स्वर्ग में जमा किया करेंगे, स्वर्ग में जमा किया करेंगे। आज के बाद देने से हाथ नहीं रोकेंगे। हमारा पास्टर जितना बोलेगा हम देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम आज से बोना शुरू करेंगे। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे, मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास स्थान क्या ही प्रिय है। सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास स्थान क्या ही प्रिय है। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना। प्रभु ने मुझे बताया है, पवित्र आत्मा ने बताया है, कुछ लोगों के ब्लड में इन्फेक्शन है। ब्लड से इन्फेक्शन खत्म हो रहा है यीशु के नाम में। किसी का टीएलसी डीएलसी बढ़ा हुआ है, यीशु के नाम में नॉर्मल हो रहा है। ब्लड से इन्फेक्शन जा रहा है यीशु के नाम में। ब्लड से इन्फेक्शन जा रहा है यीशु के नाम में। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से जोड़ों में, गोड्डों में और पैर के जो जोड़ होते हैं, हाथ के जोड़ होते हैं, वहाँ पर दर्द होता है जब इनको आप हिलाते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये दर्द जा रहा है। यूरिक एसिड नॉर्मल हो रहा है यीशु के नाम में। यूरिक एसिड नॉर्मल हो रहा है यीशु के नाम में। और यहाँ पर एक चमत्कार होने के लिए जा रहा है। किसी को सालों साल से शुगर थी, अचानक ही बिल्कुल नॉर्मल होने के लिए जा रही है। शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा आपका जब तक आप जीवित रहेंगे। ये आश्चर्य कर्म रिलीज कर रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। ये हो चुका है यीशु के नाम में। एलर्जी है कई सालों से, जा नहीं रही। ये शराब यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो रहा है। एलर्जी शरीर से खत्म हो रही है यीशु के नाम में। एलर्जी शरीर से खत्म हो रही है यीशु के नाम में। कोई यहां पर ऐसा है जो ये चाहता है कि मेरा बेटा बिशप विजय इमानुएल जैसा परमेश्वर का दास बने, ऐसा उसका ख्वाब है, ऐसी उसकी इच्छा है। सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। जीसस, कैमरा छोड़ दे, सामने आ जा। कैमरा तेरे बेटे से बढ़ के नहीं है। जीसस, हाँ जी। मैं भी यही चाहती हूँ कि आपके जैसा प्रभु आप दास। मेरे जैसा प्रभु का दास बने। हाँ जी। मैं तो नालायक पास्टर हूँ। नहीं वास्तव मैं विशु जी, मैं भी यही चाहता हूँ। और वो बेटा मेरा ना प्रार्थना भी करता है आपकी तरफ प्रार्थना भी करता से, याद रखते है। हैं। मैं आपको बता दूं, ये बात अचानक पवित्र आत्मा ने मुझे सेकंडों पहले बोली थी। जो मैंने बोली उससे सेकंडों पहले पवित्र आत्मा ने बोला, यहाँ पर ऐसे माँ बाप हैं जो सोचते हैं मेरा बेटा बिशप विजय इमानुएल जैसा प्रभु का दास हो। और मैं आपको बता रहा हूं, ये बात परमेश्वर है जिसने आपके दिल में डाली है। और मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपका बेटा बिशप विजय इमानुएल जैसा ही प्रचारक होगा, परमेश्वर का दास होगा। ये आशीष आपके बेटे पर रिलीज कर देता हूं यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। गर यीशु के बनना चाहो,
कुछ करके दिखाना होगा। गर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना। गर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना। और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। अब आप बोलोगे अपनी घरवाली के पीछे पड़ा रहता है। अब देखो, दूसरी के घरवाली के तो पीछे पड़ूंगा नहीं, अपनी के ही पड़ूंगा ना। और पढ़ता भी क्यों? मैंने बोला अगर यीशु के बनना चाहो तो कुछ करके दिखाना होगा। मेरी पत्नी कह रही दूसरा गाड़ी इसमें से गर यीशु का अपना कहना, जैसे कांटों की राह पर चलना। मैं कुछ कह रहा, वो कब कुछ कह रही ना। वो घर में मेरी सुनती ना चर्च में सुनती। अब मैं कहाँ जाऊँ? दो ही जगह रह सकता हूँ, या तो घर में या चर्च में, या फिर तीसरी जगह भाई स्वर्ग में है। वहाँ तो अभी नंबर नहीं आया, जिस दिन खुदा कहेगा वहाँ भी चलेंगे। अब मेरी पत्नी इसी गीत को गाए, कर यीशु के बनना चाहो। जब मैं बोलता हूँ मेरी तरफ ही कान हो, कहीं और नहीं होने चाहिए तेरे कान। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, अपनी आत्मा का दान उसे दो। क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। मैं हूँ हाजिर हूँ में। अब दिखाता हूँ, देखना चाहता हूँ आपके गाने से हाजिर होता है या नहीं होता है। जोरदार ताली, सब खड़े हो जाओ। कितना हसीन वादा ये किया खुदा बंदे। खड़े हो जाए सब लोग, खड़े हो जाए। कितना हसीन वादा ये किया खुदा बंदे ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। कितना हसीन वादा ये किया खुदा बंदे ने। कितना हसीन वादा ये किया खुदा बंदे ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। वो यहाँ हाजिर है, वो यहाँ हाजिर है। आमीन। जब मैंने हाथ उठा के हिलाना चाहा, मैंने हिलाया और उसके बाद आयात मेरा ऐसा ही था और मैंने हिलाना नहीं चाहा। मैंने चाहा प्रभु इस हाथ को तू हिला, और प्रभु ने मेरे हाथ को हिलाया। आमीन आमीन। आमीन।
जितनों के पास पर्चे हैं लिखे हुए बीमारियों के, ऊपर आ जाए। अब जिस हाथ को प्रभु ने छुआ है उसी हाथ से आपको छूंगा और यीशु मसीह उस बीमारी को नष्ट करेगा जो आप कागज पे लिख के लेके आए हैं। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं ऐसा होने के लिए जा रहा है? ये आपके विश्वास के आधार पे होगा। विश्वास करके ऊपर चलना है कि ये पर्चे पे लिखा हुआ सब इसी जगह स्टेज के ऊपर खत्म होने के लिए जा रहा है। चाहे ये कैंसर हो, चाहे रसोली हो, चाहे दिल की बीमारी, चाहे फेफड़ों की बीमारी, चाहे कैसी भी हो, ये मेरे हाथ रखते ही जाएगी यीशु के नाम में। क्योंकि नाउ दिस इज नॉट माई हैंड, ये मेरा हाथ नहीं, मेरे परमेश्वर का हाथ है। आमीन। आगे आ जाएं। जीसस क्राइस्ट। इसी गीत को गाएं आप। यू आर वेरी स्वीट, आई लव यू। थैंक्स। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। देख नहीं सकता बच्चा कब से? बचपन से ऐसा है, उसको छोड़ दो। आगे आओ बेटा, आगे चलो, हालेलुया, आगे आ हालेलुया। जाओ, गीत गाओ। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, तू अपनी भेजो। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, तू अपनी भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजो। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो
तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर में। कितना हसीन वादा ये किया खुदा बंदने, कितना हसीन वादा ये किया खुदा बंदने। जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। दोस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। दोस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बनी है माली वो कलियां लगे खिलने। जिसका बनी है माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर। जब मैं अभी लास्ट उस बहन के लिए दुआ कर रहा था, पवित्र आत्मा ने अचानक मेरे से बात की। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि तुझे स्टेज पे जो खड़ा किया है उसको खड़ा करने वाला परमेश्वर है। ये तेरे लिए भविष्यवाणी है। तू हमेशा ही स्टेज पे खड़ी रहेगी। आमीन। तुझे स्टेज से उतारने वाला कभी कोई पैदा ही नहीं हुआ। बूढ़ी हो जाएगी, लाठी लेके खड़ी रहेगी। आमीन। I release the anointing of Holy Ghost to serve the Lord, to serve the Lord Jesus, in Jesus name, Amen. ताली बजाओ लड़की के लिए। मैं हूँ हाजिर में। पुस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। पुस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बनी है माली वो कलियां लगे खिलने। जिसका बनी है माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। कितना हसीन वादा ये
वाराए किया खुदा बंदने जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में रूहे पाक जो हाजिर है कहीं खुशामदी रूहे पाक जो हाजिर है कहीं खुशामदी इज्जत दौलत हज़रत जिसकी उसकी कलियां तंज़ीम इज्जत दौलत हज़रत जिसकी उसकी कलियां तंज़ीम रूठी शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। यहाँ पे यीशु मसीह हाजिर है, विश्वास आपका है जी आपका अगर विश्वास है जी कि प्रभु मुझे आज खड़ा कर रहा है जी तो आप यीशु के नाम में खड़े हो जाओ, मेरी उंगली पकड़ लो। आमीन। मैं खड़ा करने वाला नहीं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य से यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जा, बल पकड़, आजाद हो, कमर सीधी कर, चल फिर यीशु के नाम। आमीन। 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 विश्वास है तो कदम आगे रखो। मुझे छूले 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 तू 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 पाकरो 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 पाकरो। सुनो, भविष्यवाणी कर रहा हूं, चलोगे नहीं, दौड़ा भी करोगे। आमीन। प्रभु का समय आ रहा आपके लिए, आप दौड़ा भी करोगे। आमीन। यीशु के नाम में। आमीन। चल दुष्ट आत्मा, ए गंदी बदरू, तू जो इसे पकड़ी हुई थी, छोड़ इसको अपंग बनाने वाली दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के नाम में छोड़, यीशु मसीह के नाम में छोड़, यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में छोड़, भाग यीशु के नाम में। शोले 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 रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले बीज खुदा बंदे जिंदा खुदा बंदे बीज खुदा बंदे जिंदा खुदा बंदे रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले भे 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 रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले बीज खुदा बंदे
जिंदा खुदा बंद बीच खुदा बंद जिंदा खुदा बंद बीच खुदा बंद जिंदा खुदा बंद बीच खुदा बंद जिंदा रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले रूह की चश्मों की धार से और उन घोड़ों की मार से रूह की चश्मों की धार से और उन घोड़ों की मार से रूह की चश्मों की धार से और उन घोड़ों की मार से हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी भी इसमें रज़ा हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी भी इसमें रज़ा तू बख्श उसी को जिंदगी तू बख्श उसी को जिंदगी डोले 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 कभी न फिर वो डोले 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 कभी। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।